हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने क्या सीखा, याद है किसी को? यस, दोहे, है ना? दोहे किसने लिखे हैं, बताओगे? यस, कबीर जी, फिर रहीम जी और तुलसीदास जी, बराबर। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, बराबर। और तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कौन बताएगा? तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो यस, तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा है, बराबर। अब आपने शब्दार्थ लिख लिए होंगे, सभी दोहे में आपको समझ आई होगी, बराबर। आज हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे, बराबर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। हमें गाना है, हम स्कूल खुले और मिलेंगे तो गाएंगे, बराबर। तब तक आप अकेले गाते रहो और मुख पाठ करो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर, यानी कि लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से कुछ शब्दों के अर्थ ऊपर शब्दार्थ के अंदर है, बराबर। फिर भी मैं यहाँ से तो बोलूँगी, कोई बात नहीं, पर आप ध्यान में रखना, ऊपर है वह आप ऊपर से देख कर लिख लेना, बराबर। जो नहीं है तो वो आपको याद रखने हैं। तो पहला है उद्यम। तो उद्यम का अर्थ क्या होगा? मेहनत, परिश्रम। उद्यम यानी परिश्रम, अथाग मेहनत। अब जो आपने जवाब लिखा है उसका वाक्य में प्रयोग करना है, बराबर। यानी कि मेहनत, परीक्षा के समय हर बच्चा मेहनत करता है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए या फिर सफल होने के लिए अथाग मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी वाक्य आप बनाओ, बराबर। परिश्रम ले लो उसकी जगह तो भी। अब है प्रकृति। तो प्रकृति यानी हम प्रकृति दो शब्दों को कहते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो कुदरती दृश्य है वो भी हमारी प्रकृति है। प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कहते हैं ना हमेशा। तो आसपास जो भी सौंदर्य है वह प्रकृति है, और एक प्रकृति है तो हमारा स्वभाव। अब यहाँ इस दोहे के अंदर प्रकृति का अर्थ स्वभाव लिया है, बराबर। तो आपको स्वभाव लिखना है, जो याद रखना है आपको, अंदर नहीं है। अब स्वभाव के ऊपर से वाक्य बनाओ। फिर है खैर। तो खैर का अर्थ क्या है? कुशल, सब खैर हो, कुशल हो। कुसंग यानी बुरी संगत, बराबर, जो यहाँ अंदर है। फिर है कंचन। तो कंचन यानी सोना,
जपमाला, तो जपमाला यानी जपने की माला। जो जप करते हैं तो वो जो जिस माला को लेकर करते हैं ना जप, तो वो जपमाला कहते हैं, बराबर। अब है दुख, तो दुख का अर्थ है खेद, हमें खेद है, बराबर। तो दुख यानी खेद। भुजंग, तो भुजंग यानी सांप, सर्प जिन्हें कहते हैं, सांप। देखो लिखते समय ध्यान में रखना, सांप नहीं, सांप बोलते भी हो आप, स आ, फिर आ के साथ आप नाक से आ की ध्वनि निकालते हो, सांप यानी कि चंद्रबिंदी। तो सांप या सर्प, सर्प यानी कैसे लिखोगे, प के ऊपर रेफ सी, तो सर्प, बराबर। अब है हर्षे, तो हर्षे यानी खुशी, बराबर। तो आपको मैंने ये अर्थ बता दिए। वैसे तो सभी शब्द के अर्थ पुस्तक के अंदर है ही, 2-3 शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ नहीं है, जो मैंने यहाँ आपको समझाए, बराबर। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है। पहला लिखना नहीं है, दूसरे के अंदर वाक्य बनाने हैं, और तीसरा प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आप लिखने के लिए सुनोगे, ध्यान से सुनना और अपने शब्दों में लिखोगे। तो पहला है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? तो अब उसका उत्तर क्या होगा? यदि भगवान मुझे, आप कहा है इसलिए मुझे लिखोगे, मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे यही मांगूंगा कि वे मुझे इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने परिवार, मित्र, समाज और देश की मदद कर सकूं, बराबर। तो ये आपका पहला प्रश्न था। क्या मांगोगे? अपने परिवार, मित्र, समाज, देश की मदद कर सके। अब प्रश्न दूसरा, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो अच्छी संगति करने से हमें खराब तो कोई कार्य होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए क्या लिखोगे? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरी बुद्धि, सोच अच्छी होगी, मेरा चरित्र अच्छा होगा, अपने निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी और रुकावटों को दूर करने के लिए उपाय मिलेंगे। होता है ना, अच्छी संगति होती है तो हम एक दूसरे के बात, हमारी बात कहते हैं, शेयर करते हैं, और इससे हमारी तकलीफ जो होती है वो दूर होती है। सही रूप से सुखी जीवन जीने का तरीका सीखूंगा या सीखूंगी। मैं अपनी बुरी आदतें दूर कर सकूंगी, बराबर। होता है ना, हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं, है ना। और बुरे के साथ रहोगे
पर आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी आप बुरे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हो। बराबर। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। आडंबर यानी उसके साथ चेड़ा करते हैं, कुछ गलत कर देते हैं। तो क्या, जिन्हें हम ढोंग दिखावा कहते हैं, बराबर, तो कौन सा दिखावा करते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं। देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे बाबे आते हैं जो बहुत लंबे लंबे उनके बाल बढ़ाते हैं, तो जटाजूट रखते हैं। तरह तरह के तिलक करते हैं, कोई गोल करते हैं, कोई एक लिट्टी करते हैं, तो कोई यू आकार का करते हैं, है ना। कोई चंद्र करके फिर नीचे एक टिक्का लगाते हैं, अंदर बिंदी करते हैं। अलग अलग तरह से वो तिलक करते हैं। अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं। बहुत तरह की माला आती है, तुलसी माला, स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला, बहुत सारे। तो इस तरह से अलग अलग से माला जपते हैं। गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, है ना। कलर कलर के मोतियों की, कोई तुलसी की, कोई रुद्राक्ष की, कोई इतनी छोटी, कोई इतनी लंबी, कोई इतनी लंबी, कोई इतनी लंबी। इस तरह से गलों में भी माला धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब गलत है। देव देवियों के सामने हमें भोजन बनाकर रखना चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं पैसे कमाने के लिए। बहुत सारे ऐसे सबके पास से मांगते हैं, या फिर कुछ अपने आप बनाते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर ये अन्नकूट जिन्हें कहते हैं, दर्शन करने आओ। लोग आते हैं, पैसे रखते हैं, प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद के नाम पर भी पैसे लेते हैं। एक आडंबर है ये, बराबर। तो इस तरह से बहुत कुछ होता है। तो फिर से कि धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। एक दूसरे को देखकर भी लोग चढ़ाते हैं। तो कोई आडंबर करता है, दिखावा करते हैं, हाँ इतना ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, या फिर मुझे तो है मैं इतना ऐसा करूँगा, तो उसे देखकर फिर वो दूसरे लोग, तो ये आडंबर करते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है ना। मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, गाय को काटते हैं। तो इस तरह से पशुओं को भी बलि चढ़ाना कहकर उसको मार डालते हैं। तो ये धर्म के नाम पर गलत है, बराबर। तो ये एक आडंबर है, दिखावा है। तो ऐसा दिखावा हमें करना चाहिए नहीं, बराबर। अब आगे प्रश्न क्या है, तो लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। कौन कौन से कारण हैं भीख मांगने के लिए? बहुत सारे हैं। कोई सच में भीख मांगते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर से लोग अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो भी भीख मांगते हैं। कपड़े फटे हुए पहनते हैं, बर्तन रखते हैं वो भी टूटे फूटे रखते हैं,
पर भीख मांगते हैं। और आजकल तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जितना बैंक बैलेंस नहीं है उतना बैंक बैलेंस भिखारियों के पास है। बंगले के बंगले बना देते हैं, रात को अपने बंगले में सोने जाते हैं और सुबह उठकर भीख मांगते हैं। पूरा दिन जो भी पैसे मिले बैंक में जमा कर देते हैं, क्योंकि भिखारी है तो खाना तो देंगे ही, तो वो खाना वो खा लेते हैं। जो पैसा मिला वो बैंक में रख देते हैं। इस तरह से पैसा जमा करके फिर मौज मजा, बराबर। तो ये किस तरह से भीख मांगते हैं, तो ये इसका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला है, लोग आय का कोई साधन न होने पर, आय यानी कमाने का कोई साधन न हो, हमारे पास किसी का कोई कमाने वाला नहीं हो तो, या फिर उसको कुछ आता नहीं है तो, आय यानी कमाई, हमारी कमाने के लिए कोई जो साधन न होने पर विवश होकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, बराबर। दूसरा, कुछ लोग अपाहिज हो जाने के कारण भीख मांगते हैं। अपाहिज यानी अपंग, हाथ से, पैर से, आँखों से, और भीख मांगते हैं। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं, आपदा यानी मुसीबत, प्राकृतिक आती है ना, तो वो आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा में सब कुछ नष्ट हो जाने पर लोग भीख मांगते हैं। अभी वर्षा ऋतु में यहाँ पर बहुत सारे जगह पर बाढ़ आई थी और बाढ़ में बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उनमें से बहुत सारे लोग भीख मांगते होंगे कि उनके घरों में सब कुछ लूट गया, कुछ नहीं रहा, मकान के मकान पानी के अंदर बह गए, तो वैसे भीख मांगते हैं। चौथा, कुछ लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी जिन्हें कहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों ने भीख को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। जो आलसी है, जो कमाना चाहते ही नहीं हैं, तो ऐसे लोग भीख को अपना व्यवसाय यानी कि धंधा मान लेते हैं और फिर कमाते रहते हैं। तो इस तरह से आपको इनमें और कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। तो ये अभ्यास के 3 प्रश्न, 3 नहीं, पहला प्रश्न नहीं लिखना है, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको लिखना है, बराबर। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लिखकर तैयार रहोगे। थैंक यू।